माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज नबियों का ग्रंथ का आखिरी क्लास लेने वाला हूं। अभी तक हम लोग 65 क्लास बाइबल के ऊपर ले चुका है। अनेकों क्लास नबियों का ग्रंथ था। निर्वासन के पहले के नबियों के विषय में, निर्वासन के समय के नबियों के विषय में, और आज निर्वासन के बाद के कुछ नबियों के विषय में, वो छोटे नबी लोग, उनके विषय में आज का क्लास। इसके साथ हम लोग नबियों का ग्रंथ समाप्त कर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बाइबल के विषय में। नबियों का सारे इतिहास मैंने बोल करके दिया, कैसे डिवीजन किया, और कोई भी नबी है किसी न किसी राजा से जुड़ा हुआ है, और राजा को सही मार्ग बताने के लिए, उपदेश देने के लिए उनके ही दरबार में नबी लोग होता था। दरबार नबी कहते हैं। और अन्य कुछ नबियाँ भी हैं। और नबियों को मैंने बोला है, कुछ नबियों के नाम पर जो ग्रंथ है, लेकिन कुछ नबियों के नाम पर ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रकार जो डिवीजन, ये सब बातें बता करके दिया। तो आज निर्वासन के बाद, निर्वासन कैसे समाप्त हुआ, इसका भी इतिहास मेरे विचार में मैंने इसहाक का ग्रंथ के अंदर बता करके दिया था। इसहाक के ग्रंथ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसहाक का ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर के 39 तक, 39 तक पहला भाग, उसको कहा जाता है निर्वासन के पूर्व की इतिहास। और अध्याय 40 से लेकर के 55 तक की जो बातें हैं, उसके अंदर अगर हम पढ़ करके देखें कि निर्वासन के आखिरी दिन, पूरे निर्वासन का इतिहास किसी भी नबी के ग्रंथ के अंदर नहीं है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 40 से 55 तक का जो है निर्वासन के आखिरी, हाँ अभी समाप्त हो गया। अध्याय 40 यही तो है, तुम लोगों को जो दंड मिलना था वो हो गया, सब समाप्त हो गया, तुम पवित्र किए गए। इसका मतलब वो छुड़ाने के समय 50 वर्ष पूरा हो गया है, तब ये ऐलान हो रहा था। तो नबी इसहाक का ग्रंथ का 40 से लेकर के 55 तक का। तीसरा भाग क्या था, 56 से लेकर के 66 तक जो है निर्वासन के बाद की बात बारे में लिखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है इसहाक के नाम पर ये ग्रंथ है, लेकिन वह सभी जो अध्यायों को, भागों को नबी ने नहीं लिखा है। सेकंड भाग को और थर्ड भाग को नबी इसहाक के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने, क्योंकि 200-300 वर्षों का इतिहास इसके अंदर मिल रहा है, ये संभव नहीं है एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा जाए। तो नबी इसहाक के ग्रंथ के साथ ऐसा जोड़ करके, लेकिन इसहाक के ग्रंथ के अंदर मैंने ये भी बोला था, एक कहानी जैसे भी हम लोग इसको देख सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट जो सवाल उठा उसका जवाब आखिरी में हम लोगों को मिल रहा है। दंड के कारण, पाप के कारण उन्हें दंड मिल रहा है, साथ ही साथ उन्हें ये बात भी बता करके दे रहा है कि तुम वापस आ जाएगा। तो निर्वासन के बाद की कहानियां और निर्वासन समाप्त होने के समय पर हमें मालूम है राजा
अविल मर्दूक के विषय में मैंने ये भी कहानी बोल करके दिया था। करीब नबूकदनेस्सर के बाद अविल मर्दूक राजा बनकर के आ रहा है। अविल मर्दूक के समय पर जो यूदा के राजा यहोयाकीन को ले जा करके जेल में डाला था, वो 597 में 597 में उन्हें गिरफ्तार कर बाबुल लेकर के गया था, जेल में डाला था। 30 वर्षों के बाद अर्थात 567 में 567 में उनको जब राजा अविल मर्दूक राजा बनकर के आया तब उन्हें छुड़ा रहा है। ये अविल मर्दूक के समय पर जो बाबुल के गुलामी में रहने वाले यूदा लोगों को थोड़ा फ्रीडम भी मिल गया था। ये भी मैंने बोला है, उन लोग उस समय पर इकट्ठा होता था। बेत अवोत नाम का जगह पर, बेत अवोत नाम पर जगह पर इस्राएली लोग इकट्ठे होते थे। अपने पुराने जीवन, पापमय जीवन को देख करके वो रोते थे। वहाँ पर ईश्वर के नियम को याद करना शुरू किया और उस नियम के अनुसार जीने का निर्णय करते हैं। और तोरा का क्रोडीकरण वहाँ पर हुआ है। अन्य पुराने विधान का जो किताबों को पूरा यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर करके उसका वो रूप देने का वो समय सब यही है। 567 से आगे जब इन लोगों को जो थोड़ा बहुत फ्रीडम मिला, बेत अबोत में इन लोगों को इकट्ठा होकर के प्रार्थना करने का और चिंतन करने का, निर्णय करने का ये सब अवसर मिला। तो उस समय पर अविल मर्दूक था, लेकिन अविल मर्दूक ने एक मंदिर बनाया, उसका नाम है सुगरात। ये जो सिगरात टेम्पल में मर्दूक ईश्वर है बोल करके उसका पूजा करवाना शुरू किया। मैंने इसका भी क्लास पीछे क्लासों में बता करके दिया। यूदा के कुछ लोग जो अवशिष्ट भाग उस मर्दू की पूजा नहीं किया। हाँ, उनको इस कारण थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ा है, फिर भी उन्होंने निर्णय किया हम याहवे के छोड़ करके किसी और की आराधना नहीं करेंगे। लेकिन अनेकों यहूदी लोग मर्दू की पूजा करना, क्योंकि राजा के सामने अच्छा रहना वो अच्छा रहा था। राजा को खुश करने के लिए मर्दू की पूजा कर पाप करने वाले लोग भी थे। लेकिन कुछ अवशिष्ट भाग ये निर्णय किया हम नहीं करेंगे। इसके बाद अविल मर्दूक के बाद राजा बनकर के आया नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर ने ये मर्दूक का भगवान सबको हटा करके अपना एक भगवान को लेकर के आया, जिन भगवान, जिन, उनकी आराधना करने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए वो वहां से अपना देश में यहाँ वहां सब जाना शुरू किया। इसमें जो बाबुल देश कमजोर होना शुरू हुआ और पर्शिया देश आकर के आक्रमण किया। यहाँ पर है दो निर्वासन में रहने वाले लोगों की जो मुक्ति के लिए स्वतंत्रता का कहानी। जब अन्य देवता का पूजा अर्चना के पीछे राजा लग गया, देश कमजोर होने लगे। नबूकदनेस्सर का जिन ईश्वर के प्रति जो भक्ति है और उसके प्रचार में यहाँ वहां घूमना, उनके देश को ही अन्य देश आकर के आक्रमण किया। इस प्रकार 537 में 38 में आकर के पर्शिया आकर के इस देश में आक्रमण करते हैं। पर्शिया देश आक्रमण करने के बाद बाबुल को अपने कब्जे में किया और पर्शिया राजा द साइरस द ग्रेट वो वहां राजा बनकर के रहा। और ईश्वर की प्रेरणा से साइरस ने 537 में अर्थात 50 वर्षों के
निर्वासन के बाद ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार साइरस ने घोषणा किया कि इजरायली लोग, जो यहूदी लोग वहां पर है, बाबुल में है, वो वापस अपना देश लौट सकता है। यस्रा के ग्रंथ का अध्याय 1 में हम लोगों को उस राजाज्ञा का, जो राजा ने जो एडिक्ट निकाला, राजघोषणा निकाला, उसका हिब्रू घोषणा, और अध्याय 5 के अंदर उसके अरामाय घोषणा, ये सब हम लोग पढ़ सकता है। तो जरुब्बाबेल के नेतृत्व में, जरुब्बाबेल कौन है वो भी मैंने बोला करके दिया था, ये जो स्वतंत्रता मिला हुआ यहोयाकीन के पौत्र है। यहोयाकीन का एक बेटा है शेलातिएल, शेलातिएल का बेटा है जरुब्बाबेल। इसका मतलब है यूदा के ही एक व्यक्ति है, राजा नहीं बनाया, लेकिन उसको गवर्नर बना करके राजा सर्जियुस ने इस जरुब्बाबेल को राजा यहोयाकीन, जो यूदा के राजा बाबुल में जेल में था, उसको स्वतंत्र किया। उनका पुत्र शेलातिएल, और शेलातिएल का पुत्र है जरुब्बाबेल। इसका मतलब है यूदा के ही वंश का एक व्यक्ति को यूदा देश का गवर्नर बना करके पहला जो पार्टी को रवाना किया वहां से, बाबुल से यूदा देश के लिए। इसका मतलब जरुब्बाबेल गवर्नर बनकर के यूदा देश में अपने साथ अनेकों लोगों को भी लेकर के गया, और साइरस ने यरूशलेम मंदिर को दोबारा बनाने का आज्ञा भी दिया, उसके लिए पूर्ण मदद किया, और जरुब्बाबेल को उसका नेतृत्व का कार्य दिया। तो जरुब्बाबेल के नेतृत्व में यूदा लोग यूदा देश में आते हैं, सेकंड मंदिर बनाना शुरू किया। यहां पर ये जो छोटे नबी जो बाकी रह गया, निर्वासन के बाद के जो नबी करते हैं, उनका काम यहां पर है। वह हग्गाई है। करीब 520 के समय पर यरूशलेम मंदिर पूर्ण हुआ 515 में। तो उससे पहले हग्गाई के द्वारा और जकरिया के द्वारा ईश्वर ने इस मंदिर बनाने के विषय में लोगों से आग्रह करता हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हग्गाई का ग्रंथ और जकरिया का ग्रंथ मंदिर को बनाने के विषय में है। मंदिर को बनाना जरूरी है। विशेषकर हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 को पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर साफ साफ बोल रहा है, तुम यूदा देश में वापस आ गए तो अपने अपने घर बना करके, अच्छा घर बना करके रहने के लिए तुम कोशिश कर रहा है, लेकिन ईश्वर का जो मंदिर है वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है। सबसे पहले तुम ईश्वर के मंदिर को तैयार करो। ईश्वर का मंदिर अगर तैयार हो गया तब तुम आच्छादित अच्छे घर में रह सकता है। हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 से आगे, हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 से आगे, जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या आप यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? ईश्वर का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी आज की स्थिति पर विचार करके देखो। तुमने बहुत तो बोया किंतु कम लुनते हो। तुम बहुत तो बोया लेकिन काटने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, कीड़ा लग गया, पानी पड़ गया, पता नहीं कैसे खेती बाड़ी बर्बाद हो रहा है। तुम खाते तो है लेकिन तुम्हें कभी तृप्ति नहीं हो रही खाने से। तुम पीते हैं किंतु तुम्हारा प्यास नहीं बुझ रहा है। कपड़े तो पहन रहा है लेकिन तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपनी वेतन तो पा रहा है किंतु वो वेतन
छेद वाली थैली में रखता है। छेद वाली थैली, पैसा कमा रहा है, सैलरी आ रहा है, इनकम तो है, लेकिन वो पैसा आखिर में कहाँ जा रहा है ये नहीं मालूम पड़ता है। हो सकता है डॉक्टर को देना पड़ रहा है, हो सकता है वकील को देना पड़ रहा है, हो सकता है वो दारू में खर्च हो रहा है। कैसे भी वो जो पैसा कमा रहा है वो घर के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं हो पा रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। इसके पीछे का कारण हगे कहता है क्योंकि तुम्हारा ईश्वर का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। पहले ईश्वर का मंदिर को बनाओ, ईश्वर का मंदिर बन गया तब तुम्हारा जीवन ठीक होगा। इस प्रकार हगे हो या सकरिया हो, सकरिया का ग्रंथ में भी अगर देखेंगे अध्याय 4 वाक्य 6 से 10 तक, हगे का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 से आगे, यहाँ सब यरूशलेम मंदिर को बनाने के विषय में बार बार बोल कर कदर है। तो सेकंड मंदिर बन रहा है। और नबी इस्याह का ग्रंथ का तीसरा पाठ मैंने बोला जो अध्याय 56 से लेकर के 66 तक, 56 से 66 का जो पार्ट है वो कौन नबी लिखा है? इस्याह के नाम पर जरूर है लेकिन वो उस समय पर जीवित नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति ने यही घोषणा कर रहा है, ईश्वर का मंदिर को बनाने का प्रेरणा देते हुए ये भी लिख रहा है। और मलाकी का ग्रंथ मिलेगा, योएल का ग्रंथ मिलेगा या जोना का ग्रंथ मिलेगा। यह सब ग्रंथ जो है मंदिर सब बनने के बाद लोगों को मंदिर के साथ जुड़ करके, ईश्वर के साथ जुड़ करके कैसे अच्छा जीवन जीना है इसके विषय में बता कर रहे हैं। इसका मतलब बाबुल के गुलामी से पूरा जनता वापस आ गया और वो जनता यूदा देश में जैसे पहले जैसे ईश्वर का मंदिर है अभी तुम्हारे पास, उस मंदिर से जुड़े हुए पवित्र जीवन कैसे जीना है इसके विषय में बोल कर देने वाले हैं मलाकी, जोएल और योना नबी सब। और करीब 460-400 के बीच में इन लोगों ने ये लिखा। हमें मालूम होना चाहिए यस्रा नेहमिया 2 ग्रंथ और है, वो नबियों के ग्रंथ के अंदर नहीं है क्योंकि वे लोग नबी लोग नहीं है, यस्रा नेहमिया। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए निर्वासन के बाद आने के समय पर यस्रा जो है करीब 458 के समय पर लोगों को लेकर के आया था। इसका मतलब ये जो मलाकी, जोएल, योना ये यूदा देश जो सेटल होने के बाद लोगों को किस प्रकार अच्छा जीवन ईश्वर के साथ, मंदिर के साथ जुड़ करके जीवन जीना है, बलियां कैसे अर्पित करना है, इसके ऊपर ज्यादा जोर डाल करके जो बता करके दे रहा है। उसी प्रकार यस्रा एक पुरोहित था। एक्चुअली यस्रा यूदा देश को पुनः मंदिर के साथ जुड़ करके तोरा को सिखाया, तोरा के अनुसार जीने के लिए उन लोगों को सिखाने वाला व्यक्ति था ये यस्रा, क्योंकि वह एक पुरोहित स्वयं था। इसके करीब 10-15 वर्ष के बाद आया नेहमिया। ये जब नेहमिया आया, नेहमिया कौन था? उस समय का पर्शियन राजा सरसूस का जो राजमहल में सेवा करने वाला व्यक्ति था नेहमिया। नेहमिया 2 बार यूदा देश में आते हैं और वहां के काम को देखने के लिए, क्योंकि राजा का प्रतिनिधि के रूप में वो आकर के काम को देखते हैं। और विशेषकर जो बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, यरूशलेम बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, वो भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। करीब 52 दिनों में नेहमिया के नेतृत्व में यहाँ पर यरूशलेम का जो बाउंड्री वॉल बनाया कर करके वो उसका काम को पूर्ति किया करके। इसका मतलब बाउंड्री वॉल पूरा नहीं होगा, जहां जहां मरम्मत करना है, जहां जहां बनाना है, वो जो कार्य है 52 दिन में, 52 डेज में नेहमिया ने पूरा किया था।
तो नेहमिया करीब 445 में पहली बार आया कर करके कहते, इसके बाद वो वापस फिर जा करके सरस्यूस का सेवा किया। इसके बाद फाइनली सरस्यूस का राजकाल का 32वां वर्ष अर्थात 433 में वो फाइनल यहाँ आकर के रहा करके भी पढ़ने के लिए मिला। अभी देखने वाली बात है, ये पर्शिया देश था, यूदा देश का राजा लोग नहीं है। केवल हम लोगों को यूदा का एक गवर्नर मिला, जरुब्बाबेल। इसके बाद जरुब्बाबेल के बाद कौन कौन आया, लेकिन कहा जाता है कुछ न कुछ ऑफिशियल रहा है, बस इतना ही है। लेकिन ईश्वर ने सामुएल का ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से आगे एक वादा किया था दाऊद से, तुम्हारा घराना, राजघराना कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहा है करीब 50 वर्ष, 50 नहीं 70 वर्ष मंदिर नहीं था। मैंने ये कहानी कई बार क्लास में बता दिया, 70 वर्ष मंदिर नहीं था, इसलिए निर्वासन का समय को 70 वर्ष कहा जाता है। और उस समय पर उनका कोई राजा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ऑफिशियल्स का नाम लिया जाता है, लेकिन राजत्व तो खत्म हुआ। तो ईश्वर के वादा कैसे पूरा हुआ, वो है ईसा मसीह के द्वारा। इसलिए ईसा मसीह के जन्मावली जो लिखा, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं इब्राहिम का पुत्र दाऊद, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह कर करके। इसका मतलब राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह का वो राजत्व आज जो चल रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा। यूदा देश में राजा दाऊद का जो कुर्सी बना रहेगा वो ईसा मसीह के द्वारा बना रहेगा, ये है। यदि हम लोग पर्शिया का राज्यकाल अगर देखें, पर्शिया का जो समय है वो 538 में बाबुल के ऊपर आक्रमण करके साइरस द ग्रेट के द्वारा वहां वो राजा बना। 538 से लेकर के 332 तक कई राजा, 10-12 राजा बना है, और पर्शियन पीरियड कहते हैं उसको। 538 से लेकर के 332 तक पर्शियन राजा लोग यूदा पर शासन किया। 332 भी बोलते हैं, 333 बोले, 33 या 32। अभी अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक राजा, वो आकर के यूदा देश के ऊपर आक्रमण कर अपने कब्जे में करते हैं। उसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं, हेलेनिस्टिक पीरियड 332 से लेकर के 164 तक, 164 तक, 333 या 32 से लेकर 164 तक हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। इसका मतलब जो पर्शियन गवर्नेंस खत्म हुआ, उनके ऊपर आक्रमण कर अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा ये हेलेनिस्टिक पीरियड शुरू हुआ। और अलेक्जेंडर बड़ा जल्दी उनका मृत्यु हुआ। इसके बाद उस देश कई भाग में विभाजित किया। ये जो ग्रीक हेलेनिस्टिक जो पीरियड के समय पर वो जो देश को हमारे उनके अंडर में जो जितना भी ग्रीक देश था उसको कई पोर्शन में, कई भागों में विभाजित किया। विशेषकर उनके जो सेना के जो अध्यक्ष लोग थे उनके अधीन कर दिया था। और हमें मालूम है कुछ समय के बाद फिर इजिप्ट देश के जो टोलमी 1, टोलमी 2, विशेषकर टोलमी 2 के विषय में हमें मालूम है। ये जो हिब्रू बाइबल से सेप्टिजिंट बाइबल बनाने का, ग्रीक बाइबल बनाने का है ना टोलमी। इसका मतलब टोलमी आकर के यूदा के ऊपर राज्य करने लगे। और उसके कुछ बाद देखो विभाजित किया। जो
हाँ, उनके सैनिक सेना अध्यक्षों के हाथों में दिया था, लेकिन उनके आपस में भी टकराव था। इसलिए पहले हेलेनिस्टिक वाला कुछ और राजा वगैरह था, लेकिन टोलमी आकर के उनके हाथ से उसको छीन लेते हैं। इसके बाद फिर सेलूसिड्स कहते हैं, सेलूसिड सीरिया जो राज करने वाला, वो भी हेलेनिस्टिक ही है, ग्रीक राजा ही है, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र कहीं और दिया हुआ था। वो आक्रमण फिर यूदा देश पर करते हैं, सेलूसिड कहते हैं। ये सेलूसिड जब ग्रीक इन राजा लोग जब शुरू किया, तब वे लोग क्या किया, यरूशलेम जो मंदिर था यहूदियों के हाथ से धीरे धीरे इन लोग लेना शुरू किया, उनका कल्चर वहां टोपना शुरू किया, उनके भगवानों को रखना शुरू किया। विशेषकर अंतियोकस एपिफेनस नाम का एक व्यक्ति है, अंतियोकस एपिफेनस, अंतियोकस फोर्थ भी बोलते हैं उनको, अंतियोकस फोर्थ या अंतियोकस एपिफेनस। उनके समय पर यहूदियों का जो याहवे के आराधना के लिए उन्होंने मना किया और यरूशलेम मंदिर में उनके भगवानों को रखना शुरू किया, तब कुछ यहूदी लोग उनके विरुद्ध में लड़ना शुरू किया। मक्काबियन रिवोल्ट हमें मालूम है, मक्काबियों का ग्रंथ, इसलिए बाइबल के अंदर मक्काबियों का ग्रंथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहूदियों का इतिहास का एक मुख्य पार्ट यहां पर है। ईश्वर में, एकमात्र ईश्वर में, याहवे में विश्वास करने वाले लोग इन ग्रीक राजाओं के साथ लड़ाई किया, उनके अनेकों लोग मर गए। एक परिवार था, एक्चुअली एक परिवार था, हस्मोनियन परिवार कहते हैं, हस्मोनियन परिवार। यही मक्काबियन रिवोल्ट, मक्काबियों का ग्रंथ, पहला ग्रंथ और दूसरा ग्रंथ एक ही बात है, वो दो प्रकार से लिखा हुआ है, केवल एक ही लड़ाई के विषय में लिखा हुआ है। वो मक्काबियन रिवोल्ट हम मक्काबियन के ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलता है। ये रिवोल्ट कर करके, लड़ाई कर करके यरूशलेम उस क्षेत्र को अपने कब्जे में करते हैं और यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं और यरूशलेम मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू किया और यहूदियों के ऊपर नियम, अपना हमारा नियम, ये तोरा के अनुसार हम जिएंगे, इस प्रकार करीब 100 वर्षों तक उनका राज किया। 100 वर्षों के बाद फिर रोमन्स आकर के आक्रमण किया, रोमन्स आकर के उस जगह को फिर कब्जा कर रहा है। कब? हस्मोनियन पीरियड है 164 के 164 से लेकर के BC 63 तक। BC 63 में हमें मालूम है रोमन सम्राट पोम्बे आकर के आक्रमण करते हैं। उनका जो मिलिट्री कमांडर है पोम्बे, वो आकर के आक्रमण करते हैं और यरूशलेम को उनके कब्जे में करते हैं। इसके बाद एक्चुअली ये हस्मोनियन लोगों को ही वहां पर शासन, एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, क्योंकि यरूशलेम मंदिर यहूदियों का मंदिर है, उन लोग वहां पूजा अर्चना करने दो, उनके नियम के अनुसार चलने दो, ये कर करके अनेकों वर्षों तक ऐसा है। लेकिन हेरोद द ग्रेट BC 37 में 37 में वहां पर आते हैं राजा बन करके। वो उस समय पर क्या किया, ये बंद करवा दिया। ये जो हस्मोनियन, ये जो मक्काबियन जो परिवार है, वो उनको हटाते हैं और वो हेरोद द ग्रेट वहाँ शासन करते हैं। हमें मालूम है इसी हेरोद के समय पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। AD 6 में उनका मृत्यु हुआ है। उससे पूर्व में BC 4 में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ, हमें मालूम है। इसके बाद रोमन साम्राज्य का ये चलता रहा। AD 70 में हमें मालूम है ये यरूशलेम मंदिर को फिर जला दिया, गिरा दिया गया है और वहाँ इसके बाद अभी तक यरूशलेम मंदिर अगला नहीं बना है। अभी इसको अगर हम देखें,
पर्शिया जो पहले आक्रमण कर करके जो यहूदियों को मदद करने वाला, क्योंकि ईश्वर ने साइरस को चुन करके उनके द्वारा काम किया था, बाबुल के गुलामी से यहूदियों को यरूशलेम भेजना, यहूदा देश में भेजना, वहाँ सेटल करवाने वाला ये पर्शिया राजा। ये पर्शियंस जो है करीब 205-210 वर्ष तक वहाँ राज किया था। इसके बाद ग्रीक आक्रमण कर करके करीब 158-60 वर्ष तक, 158 या 60 वर्ष तक उनका राज रहा। उनसे यूदा देश को कब्जा करने वाले हास्मोनियंस मकाबियन रिवोल्ट के द्वारा वो करीब 100 वर्ष राज किया। तब रोमन सेना आकर के आक्रमण करके, पोम्बे के द्वारा रोमन सेना आक्रमण करके रोम साम्राज्य का कब्जे में आया। रोम साम्राज्य करीब 700 वर्ष या 650 वर्ष करीब वहाँ राज किया है। इसके बाद भी अनेकों हमें मालूम है, जूदा उस प्रदेश को एक प्रोविंस बनाया था हेरोद द ग्रेट के मृत्यु के बाद। कब तक? 135 तक। तब सीरिया और पैलेस्टीन उस प्रदेश को एक बनाया 135 से आगे। इसके बाद 324 एडी 324 से बाइजेंटाइन ग्रुप शुरू हुआ। ये 638 तक था। 638 में हमें मालूम है इस्लाम जो शुरू हुआ, इस्लाम आकर के आक्रमण करके एक एक देश को अपने अधीन करना शुरू किया। 638 की कहानी है सब। जब इस्लाम शुरू हुआ तो उन लोग बस युद्ध करने के लिए ही दूसरों को मार डालना, अपने कब्जे में करना, ये कार्य अभी भी चल रहा है। तो ये इतिहास हम लोगों को मन में रखने की जरूरत है। और इस इतिहास को मन में रखते हुए, विशेषकर जो शुरू का जो पर्शिया देश जब राज कर रहा था उस समय पर ये जो छोटे नबी हग्गई है, सकरिया है, मलाकी है, जोएल का ग्रंथ है, जोना का ग्रंथ है, या इसहा का तीसरा पार्ट है, ये सब का कहानियाँ हम लोगों को इसको मद्देनजर रखते हुए इस्राएल यहूदी लोग वापस आ गया। अभी यूदा और नॉर्थ या साउथ बोल करके नहीं है, सब एक राष्ट्र बन गया। यही ईश्वर का वादा था एक राष्ट्र बनने के विषय में। वो एक राष्ट्र बन करके फिर आगे जीवन जी रहा है। और उसी एक यूदा देश या इस्राएल में ईसा मसीह का जन्म और आजादिराज प्रभु का शासन आज चल रहा है। यही है बाइबल के अनुसार हम लोग जो सीख रहा है। मेरे विचार में नबियों का ग्रंथ यहाँ समाप्त करना उचित है। आगे हम लोग और भी कई बुक बाकी है, उस पर हम पुराना विधान को भी जल्दी समाप्त कर नए विधान में भी प्रवेश करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।